चैन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। कल लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस करा रहे थे वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे बच्चों को वो वाला सवाल शायद थोड़ा सा दिक्कत कर गया है। हम चाहते हैं कि अगेन दोबारा वही सवाल करा दिया जाए। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल 10x की पावर। अच्छा यहाँ पर 10x जो है वो 3 बार स्क्वायर किया गया है तुम्हारे पास, मतलब 3 बार पावर लिखा है। y इक्वल 10x की पावर फिर से क्या लिखा हुआ है, 10x लिखा हुआ है। देखो एक तो ये है कि इसको 2 बार हम लोग लॉग ले लें, एक तरीका है कि हम इसको पावर बना लें। क्यों? तो हम लोग पता है x पावर 3 की पावर 2 की पावर 4 अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है 3 इंटू 4 इंटू 2, ऐसे ही ये मल्टीप्लाई कर सकती है। इसका मीनिंग यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x इंटू 10x इंटू 10x क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा। हम इसको y इक्वल 10 एक्स की पावर 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो आप आसानी से क्या हो सकता है, फंक्शन की पावर फंक्शन हो सकता है। लिखेंगे यहाँ पर log y इक्वल log 10 एक्स की पावर 10 स्क्वायर एक्स। बात समझ गए? अब ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, log y इक्वल 10 एक्स 10 स्क्वायर एक्स log 10 एक्स। अब ये फर्स्ट हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकेंड का डिस कर देंगे। लॉग कहता है 1 अपॉन 10 लगा दो, 10 कहता है कि सेक स्क्वायर एक्स लिख दो, 10 लगा दिया। बात समझ आई? अब आगे पहुंचेंगे, सेकेंड को छोड़ देंगे, सेकेंड को छोड़ देंगे। अब फर्स्ट में जब इसको करने पहुंचेंगे, पहले पावर, पहले पावर, देखते हैं पावर पहले खत्म होगी, पावर आ गई, पावर एक कम हो गई, और 10 फिर से क्या कर देगा, सेक स्क्वायर एक्स कर देगा। क्या ये बात सुन आई? अब क्या बचेगा, एक 10 से 10 कैंसिल हो गया 1 अपॉन वाई डिवाई अपॉन डी एक्स। एक बार 10 एक बार ये, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 10x प्लस ये आपस में आगे बाहर लिख जाएगा, कितना हो जाएगा 2 10x सेक स्क्वायर एक्स लॉग 10x। आप समझ गए? क्या कॉमन दिख रहा है, इतना कॉमन कर लो, y को क्रॉस कर दो, डिवाई अपॉन dx, y इधर आ गया, यहां से कॉमन हो गया, सेक स्क्वायर x और 10 भी कॉमन हो रहा है, 10x कॉमन कर लिया। क्या बचा हमारे पास में, यहाँ से स्क्वायर चला गया, 10 चला गया तो बचा केवल 1 और यहां से बचा 2, आगे क्या बचा, log 10x। क्या बात सुनाई? अब इसकी y की वैल्यू लगा दीजिए, आंसर क्या आ गया हमारे पास में, dy अपॉन dx 10x की पावर 10x और उसकी पावर क्या हो जाएगी 10x। ये कहां से वैल्यू आ गई, y की जगह पर आ गई, और ये पूरा यहां लिख दिया जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 10x 1 प्लस 2 log 10x। क्या अभी बात सुन आई? आप कल ले जाओगे? अभी कोई डाउट? अगला सवाल शुरू किया जाए, चलो हाँ बताओ भाई, आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, जरा करके दिखाओ। आज का सवाल नंबर सेकंड, एक्स पावर वाई इक्वल e की पावर x माइनस वाई, प्रूव दैट। मुझसे पहले करके दिखाना है भाई सभी लोगों को, प्रूव दैट जो बच्चे कर ले जाएंगे वो करके दिखाने। डिवाइड अपॉन dx log e की पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस log e x और इसके बाद में स्क्वायर। कितने बच्चे कर पाएंगे वो भी मुझसे पहले करके दिखाना है आप लोगों को, चले जाओगे पक्का? ये इसमें एक जरा सी रत्ती सी जानकारी अगर आपको है तो काम हो जाएगा। सबसे पहला काम तो लॉग लेंगे दोनों साइड में, लॉग x की पावर y, फिर ये लॉग अथर्व e की पावर x माइनस वाई। अब यहाँ पर जो ऊपर लिखा होगा ये तो हमेशा आगे आता है, आगे आ गया, हो गया y log x और ये x माइनस वाई क्या हो गया log e। अब ये log e जो टेंशन बना हुआ है इसकी वैल्यू 1 होती है, वैल्यू कितनी होती है, ये गायब हो जाएगा। अगर ये गायब ना किया तो वरना क्वेश्चन गायब हो जाएगा। क्या वो फरहान भाई, हाँ, ये यही दिक्कत हो रहा था ना,
यही दिक्कत होता है सभी लोगों को। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, y log x इक्वल x माइनस वाई बचा केवल। अब डिडेक्स कर दो, तो क्या करेंगे, वन या फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का डिडेक्स करेंगे और प्लस सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट का डिडेक्स करेंगे। फर्स्ट क्या था, y था। अब आगे पहुंचेंगे, x की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितनी, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx वन साइड करो तो इसको लाकर इधर ले आएंगे, बाकी सबको वन साइड करो, इसको लेकर उधर पहुंच जाएंगे। ये क्या लिखा है, log x dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx 1 ये इधर आएगा माइनस y अपॉन x। आप समझ गए, ये dy अपॉन dx को कॉमन करेंगे, dy अपॉन dx कॉमन कर लिया, log x प्लस 1 आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पहुंचेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स। क्या बात समझ में आई, आया ना, आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अपॉन भेज सकते हैं, तो अपॉन भेज दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या आ गया, एक्स माइनस वाई। कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, अपॉन लिख देते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस लॉग एक्स। क्या बात में आई, क्या लिखा है देखो, एक्स माइनस वाई, ये मल्टीप्लाई में क्या कहा जाएगा, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है सर, यहाँ पर क्या y लिखा है, क्या y दिया गया है, y नहीं दिया गया है, तो y की वैल्यू कैसे निकाले। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखो दिख रहा है ये, अगर हम इस y को इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें, तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पर था क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दो। हमें पता है, क्या पता है तुमको, मुझे पता है जब y log x इक्वल x माइनस वाई था, यहाँ से y इधर लेकर आए, y log x प्लस का y ये इतना पहुंचा, y कॉमन किया तो क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल एक्स, ऐसा नो, इसको नीचे भेज देंगे, y की वैल्यू x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये y यहाँ से हटाना है सर, क्यों, क्योंकि भैया इसमें y नहीं दिया गया, इस y की प्लेस पे हम ये लगा दें, लगा देंगे तो लगा देते हैं भैया, लगा देते हैं और लगा देते हैं, कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स लिखा है मुझे कोई मतलब नहीं, y की वैल्यू कितनी है x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाय क्या चल रहा है, x चल रहा है, ऊपर से x कॉमन कर सकते हो, यस और नो, ऊपर से x कॉमन कर सकते हैं, अगर x कॉमन कर ले 1 माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर x x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कूद कर ऊपर पहुंच जाएगा, तो कूद कर ऊपर पहुंचा तो क्या बना 1 प्लस लॉग एक्स माइनस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, और ये क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखो ये 1 प्लस लॉग एक्स नीचे आएगा, ऐसे यहाँ नीचे आ जाएगा, स्क्वायर बनेगा, और ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ गया लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स पावर 2। सर जी यहाँ ए लिखा है, अरे मेरे भाई वो पागल बना रहे तुमको, तुम चाहो तो ये लिख देना, ठीक है, परेशान बिल्कुल ना, आपका आंसर आ चुका है। कितने बच्चे कर ले गए हमसे पहले, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे कर ले गए, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हाँ तेज हो गए बच्चे सभी, मास्टर से आगे निकल गए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है हमसे, हमको tan इनवर्स 2x क्यों फरहान 1 माइनस, सबसे पहले फरहान ने किया था, और आगे कह रहा है इसका आपको sin इनवर्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, तो y1 y2 मानते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट बोला, जिसके सापेक्ष बोला उसको नीचे रख देना बस, समझ गए, तो किसके रिस्पेक्ट में, ये रिस्पेक्ट वाला है, करना किसका, ऐसा करना है, तो हम लोग इसको y1 मान लें, क्या मान लेंगे y1 इक्वल tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, आई सॉल्व करते हैं, लेट x बराबर कितना tan थीटा, कितना हो जाएगा यहाँ से थीटा इक्वल tan इनवर्स x, हो जाएगा, हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे y1 बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा y1 इक्वल tan इनवर्स और tan, यहाँ पर क्या लिख सकते हो tan 2 थीटा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, अच्छा। अब आगे
थीटा का वैल्यू लगा दो, y1 इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहाँ dy1 अपॉन dx टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बात समझ आई? सिमिलरली काम कर सकते हैं इसके लिए, y2 लेट y2 बराबर साइन इनवर्स 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखें, जब कभी सवाल आएगा तो जो यहाँ लट किया तो वही यहाँ रखना है और सेम वैल्यू ही आएगी। मतलब क्या, आप यहाँ लिखेंगे y2 बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। y2 इक्वल कितना हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x आ जाएगा, dy2 अपॉन dx आ जाएगा कितना 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब उसने बोला था इसे के सापेक्ष इसका करके दिखाओ, विथ रिस्पेक्ट वाला ये था, तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx dy1 dy1 अपॉन dx डिवाइड बाई dy2 डिवाइड बाई dx, जिसे के रिस्पेक्ट में पूछा था, ये रिस्पेक्ट में था, उसको नीचे रखेंगे तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन दुर्भाग्य बस इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी। क्या बात समझ में आई? कर ले जाओगे पक्का? बहुत बढ़िया, तेज हो गए भाई तुम लोग। हमसे पहले कर लिया, अगला सवाल बिल्कुल सेम ऐसे ही कर ले जाओगे। तो वापस आगे पहुंचते हैं, कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे? y इक्वल e tan इनवर्स x, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy d2 y अपॉन dx2 प्लस 2x माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल 0। कितने बच्चे हमसे पहले इसको सॉल्व कर पाएंगे? बहुत बढ़िया, करके दिखा दो एक बार। कर पाओगे? हमारा काम क्या है, dy अपॉन dx निकालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर सम दिख रहा है, e की पावर x लिखा है, e की पावर x कहता है मुझे कोई काम धाम नहीं करना है, बिल्कुल सेम डेटा वैसा ही लिखना है। तो कितना हो जाएगा e tan इनवर्स x, लेकिन ये x नहीं था, कुछ और था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा dy अपॉन dx e tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब भैया इसमें d2y लिखना है, तो क्या करें भैया, इसको दोबारा करना पड़ेगा n अपॉन टी लगाकर करना पड़ेगा। तो d2y अपॉन dx2 किया, जैसे ऐसा काम किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ दिया हमने, e की पावर x का फिर से क्या होता था, e की पावर x e की पावर x रहता है, tan इनवर्स फिर से आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लगाएंगे। अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को छोड़ दिया, अब इसका करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो नीचे लिखा उसी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात समझ आई? अब आगे क्या लिखा है, तो यार ये मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि ये आपस में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, जरा देखते हैं। बचा हमारे पास में ये t2y अपॉन dx2 इक्वल e tan इनवर्स x, और इसका माइनस यहां से क्या हो जाएगा 2x आगे आ जाएगा, 2x e की पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अगर यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx2, और इसके बाद में इक्वल में क्या बचेगा। अगर यहाँ देखें तो e की पावर x कॉमन दिखाई पड़ रहा है, कॉमन दिखाई पड़ रहा है, e की पावर x कॉमन कर लेंगे, e की पावर tan इनवर्स x कॉमन कर लिया, 1 माइनस क्या बचेगा 2x, आया ना। इसको उठा के इधर ले आओ, जरा देखो इसकी वैल्यू कितनी थी। एक काम करें, ये क्या लिखा है डिवाई लाना है, तुम्हें क्या लाना है डिवाई लाना है, और डिवाई तो है नहीं। डिवाई अगर हो जाता, अगर हमारे पास ई इसके नीचे ये होता, हो जाता, तो ये तो है नहीं, हम इसके नीचे ला देंगे, हमारी मर्जी। लगा दिया कि नहीं लगा दिया? जब यहां डिवाइड किया है इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इधर भी डिवाइड कर देंगे। कर दिया, तो डिवाइड किया तो एक बार से क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा
ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx बन जाएगा। ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन dx2 और ये dy अपॉन dx और 1 माइनस 2x उठा के इधर लेकर आए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस 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 1 माइनस 2x dy अपॉन dx बराबर 0। और जो एक बात गड़बड़ है, इसमें माइनस नहीं लगा है, प्लस लगा है और यहाँ दो आगे लिखा है, माइनस यहाँ से कॉमन खींच लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 और ये प्लस हो जाएगा और ये एक्सचेंज कर जाएगा, एक्सचेंज कर गया, कहानी हो गई खत्म। क्या बात समझ में आई? कर ले जाओगे, कितने बच्चे कर ले गए? बहुत बढ़िया। 90% बच्चे कर ले गए, बहुत बढ़िया। कर पाओगे यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई सवाल बचे हुए हैं, एक रत्ती से सवाल बचा हुआ है। कितने बच्चे कर बहुत तेजी से, कितने बच्चे इस सवाल कर पाएंगे? सवाल नंबर दूसरा, y इक्वल ए की पावर ए एक्स और मल्टीप्लाई साइन डी एक्स। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट d2y अपॉन dx2 d2y अपॉन dx2 माइनस 2a लिखा है dy अपॉन dx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये y इक्वल 0। कितने बच्चे प्रूफ कर पाएंगे, वो भी हमसे पहले? कर पाएंगे भैया? और इस सर जी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो तुम्हें परेशान नहीं होना है, dy अपॉन dx लिखा है ना, चलिए शुरू करते हैं। क्या काम करना है, सबसे पहले dy अपॉन dx करते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा भैया यहाँ पर, दो फंक्शन, एक बार ये x वाला, एक बार ये x वाला, एक बार x पहले को छोड़ो, दूसरे को कूटो, तो कूट दिया। अब इससे क्या करना है, ddx करेंगे तो b आ जाएगा, हो गया। अब सेकंड को छोड़ दिया, साइन bx और पहले पे पहुंचे e की पावर ax इंटू ए, कितना आ गया, कोई दिक्कत? तो इसको थोड़ा सुरक्षित लिख देते हैं, dy अपॉन dx इक्वल लिखा हुआ है b e की पावर ax cos bx प्लस a e की पावर ax sin bx। यहाँ तक क्लियर? अब हमारा काम फिर से अगेन d2y करते हैं, तो d2y अपॉन dx2 किया, यहाँ पहुंचते हैं, b से कोई मतलब नहीं, फिर फर्स्ट और सेकेंड लग जाएगा, फर्स्ट को छोड़ दिया और यहाँ कॉस पहुंचे तो माइनस का साइन bx हो गया, फर्स्ट छोड़ दिया, डिरेक्शन ऑफ सेकेंड। अब जब कॉस किया तो यहाँ b और आ जाएगा, आ जाएगा। अब फिर इसके बाद में फर्स्ट हो गया, फर्स्ट छोड़ दिया, सेकंड अवकलन कर दिया, डिरेक्ट कर दिया, बात समझ में आई? अब आगे पहुंचते हैं, प्लस लगाते हैं, सेकंड को छोड़ेंगे, सेकंड को छोड़ दिया, इसमें पहुंचेंगे टी की पावर ए एक्स इंटू ए। क्या बात सुनाई? यहाँ पर कहानी होगी खत्म। यहाँ पहुंचते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट को फिर छोड़ दिया, ये दिस फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट को छोड़ दिया गया है, फर्स्ट को छोड़ दिया गया है, साइन कहता है कॉस बना देंगे, कॉस बना देंगे और फिर बी आ जाएगा, प्लस सेकंड को छोड़ देंगे, साइन छोड़ दिया हमने और e की पावर ए एक्स फिर से ए आ जाएगा। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? कहीं पर आपको ना आ रहा हो तो पूछ लीजिए अभी, पक्का? मुझे दिख रहा है कि आप लोग मजा आ रहा है पढ़ने, सवाल है ये सब, इन सवालों को तो बढ़िया कर पाएंगे हम। dy अपॉन dx2 वापस, ये b लिखा हुआ है, अगर चाहो तो इस b का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इस b को लेकर अंदर चलते हैं, माइनस का बी स्क्वायर और e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और फिर ये b यहाँ जाएगा तो ए बी हो जाएगा प्लस ए बी और यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर ए एक्स और ये कॉस बी एक्स। चलो भैया आगे पहुंचते हैं, आगे पहुंच जाते हैं, यहां जब पहुंच जाएंगे तो ये फिर से ए बी हो जाएगा, ए बी e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। आगे और पहुंचेंगे, ये a और a मिलकर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर e की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। क्या इतनी बात आ गई? ये भैया यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा और ये यहाँ आया, ए स्क्वायर हो गया। क्या बात सुनाई? अब देखते हैं यार, कुछ मैच कर रहा है, d2y तो आ गया, लेकिन -2a dy होना चाहिए। अच्छा dy जगह चेक करते हैं, dy को फोकस करते हैं, तो dy में b था, e और x cos और sin दोनों था, ढूंढते कहीं पर ऐसा का मिल जाएगा ए बी वाला, ऐसा तो ए बी और दोनों मिल जाएगा, ये ए बी वाला, ये लो मड़ी, हाँ, तो हमारे पास ये ए बी वाला तो है और दूसरा ये वाला ए बी वाला, कहाँ एक ये वाला ए बी, तो ए बी वालों को वन साइड कर लेंगे। तो भाई क्या करेंगे, ए बी वाला ये दिख रहा है, ए बी वाला दिख रहा है, अगर इन दोनों में देखें, लेकिन
सर एक बात बताओ, ये क्या था तुम्हारे पास एबी वाला? कॉस था। ये क्या था? साइन था। गड़बड़ हो जाएगा। एक एबी वाला, एक साइन वाला। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या कोई निगेटिव है? क्या कोई नेगेटिव? पहले चेक करो। नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव है? नहीं है। दोनों पॉजिटिव है। एक काम करें, अगर ये हमारे पास बी स्क्वायर दिख रहा है, ये बी स्क्वायर वाला, और एक साइन होना चाहिए, एक कॉस होना चाहिए, और यहाँ पर देखते हैं कोई दूसरा दिख रहा है हमारे पास में, एक ये दिख रहा है। अगर इन दोनों को लेकर चले, ये पॉजिटिव हो गया। अगर यहाँ से इन दोनों कॉमन करें हमारे पास में, ये ए और ए मिल जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसमें से कॉमन करें अगर हम लोग, इसको लेकर चले और इसको लेकर चले, ये लास्ट वाला, इसको लेकर चले इन दोनों के साथ में, देखते हैं इनमें से अगर हम ए कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें? ए। क्या क्या बचेगा? बी। और फिर बचेगा ई की पावर एक्स, बचा है? हाँ, तो बी ई की पावर ए एक्स बचा। कॉस बचा? हाँ, कॉस बचा। आगे यहाँ से एक ए जा चुका है, तो एक ए बचेगा। हाँ, एक ए बचेगा। ई की पावर एक्स बचेगा, ई की पावर एक्स बचेगा। हाँ, काम हो गया। तो अगर हम इन दोनों केवल काम कर ले, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों को पास में रख लें, इन दोनों को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ये वैल्यू हो जाएगी d2y अपॉन dx2। ये हमारे पास लिखा है, यहाँ से a कॉमन किया। क्या कॉमन किया? a। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? b e की पावर ax cos bx। यहाँ पहुंच जाएंगे, a कॉमन किया, a e की पावर ax sin bx। बात समझ गए? अब इन दोनों को साथ में कर देंगे। इनमें से क्या कॉमन हो रहा है? हम देख पा रहे हैं कि ए बी दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है। तो अगर प्लस का बी कॉमन कर लें, प्लस का बी कॉमन कर लें, और e की पावर ए एक्स भी कॉमन कर सकते हो अगर आपका मन है, तो एक पर एक्स कॉमन कर, यहाँ बचा माइनस का बी। ये प्लस वाला था, तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिखेंगे। तो बी यहाँ पर आ गया, एक पर यहाँ पर आ गया, ए बचा, यहाँ लिखा ए, और ये बचा कॉस बी एक्स। अब माइनस, ये क्या बचेगा? माइनस बी, और क्या बचेगा? साइन बी एक्स। क्या बात समझ आई? अब आगे पहुंचते हैं, इसकी वैल्यू क्या बन गई तुम्हारे पास में? ये पूरा क्या तुम्हारे पास में, अगर इसको चेक किया जाए तो ये क्या था? डीवाई अपॉन डीएक्स था। तो इसकी जगह पर तो हमारे पास में ये इस प्लेस पे कितना आ जाएगा? डीवाई अपॉन डीएक्स। क्यों? कहां से मैच कर रहा है? जरा एक बार इस पूरे डेटा को उठाकर इस वाले डेटा में रखो, चेक करो क्या मैच कर रहा है। हाँ, मैच कर रहा है। तो इसको हटा के लगा दे डीवाई अपॉन डीएक्स। इतनी बात आ गई। अब जब पहुंचे आगे, तो डीवाई अपॉन डीएक्स 2a लिखा है। क्या लिखा हुआ है? 2a। यहाँ तो 2 है नहीं यार, हमने गड़बड़ हो गया। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, और गड़बड़ हो गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ से लाया जाए, कहाँ से लाया जाए, कहाँ से लाया जाए? यहाँ पर 2a भी होना चाहिए था। मतलब जितना ये लिखा है, जितना ही लिखा है, इतना अगर एक बार और जोड़ दिया जाए, एक बार और जोड़ दिया जाए तो काम हो जाएगा। अगर तुम्हें लगे नहीं हमसे ना हो पाएगा, अगर तुम्हें ऐसा फील हो, तो d2y तुम्हारे पास यहाँ तक आ गया है। एक काम करो, यहीं पर तुरंत इसको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप कर दिया? अब रोना नहीं, यहाँ इसी को उठाकर वैल्यू पुट कर देना है, तो उठाकर उसमें वैल्यू पुट कर देना चल के। ऐसा रखा हमने। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, सवाल को आप यहीं छोड़ दीजिए, देख लीजिए कोई नंबर तो गैप नहीं हो रहा है। हम एक बार चेक कर लेंगे, और इसको कुछ नहीं करना है, हटाओ। हम एक बार नंबर चेक कर लेते हैं। यहाँ से माइनस का बी बना, साइन ठीक लिखा हुआ है, ये बी और बी मिलकर स्क्वायर हो गया, ये ए बी हो जाएगा, यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ये ए और बी यहाँ पर ए बी हो जाएगा, सब कुछ सही लिखा हुआ। हम उठाते हैं एलएचएस साइड। एलएचएस साइड कहता है, यहाँ लिख देते हैं एलएचएस साइड। एलएचएस साइड कहता है पहले d2y अपॉन dx2 लिखो। तो d2y अपॉन dx2 ये पूरा लिखा है, इसे उठाकर कॉपी कर दो। क्या बात समझ आई कि नहीं आई? लिख दिया हमने। आ जाओ मेरे भाई, ये लिख दिया। फिर कहता है कि आप लिखो माइनस का 2a डीवाई अपॉन dx। फिर आप माइनस 2a, और फिर लिखा है डीवाई अपॉन dx। डीवाई अपॉन dx हमारे पास कहाँ था? इस पूरे डीवाई अपॉन dx उठाएंगे, वहां पर जाकर लगा देंगे। ये डीवाई अपॉन dx उठाया और यहाँ पर जाकर लगा दिया। चेक करना है कि क्या जो हम डेटा लिख रहे हैं वो सब सही लिख रहे हैं, एक बार मिलाते जाना है। आगे क्या लिखा है? प्लस ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वाई लिखा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, आगे लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या लिखा है? वाई। तो वाई के डेटा उठाएंगे फिर से, क्या लिखा है? ई ए की पावर एक्स और साइन बी एक्स। समझ गए? इसे पूरे को सॉल्व करके देखते हैं, आओ जरा समझते हैं। यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर लिखा है, माइनस का बी स्क्वायर। चेक करते हैं कहीं पर प्लस का बी स्क्वायर आ सकता है, तो ये दिख रहा है, देखो ध्यान से। अगर इसका मल्टीप्लाई करें अंदर, तो बी स्क्वायर एक और दिख रहा है कि दिख रहा है? बिल्कुल सेम। इसका ना ये हो गया खत्म, हो गया। अब आगे पहुंचते हैं। ये लिखा है ए बी, क्या लिखा हुआ है? ए बी कॉस। चेक करते हैं कहीं ए बी कॉस वाला है? ये ए बी कॉस है, ये बी कॉस। या देखकर नेगेटिव तो नहीं बनना है,
क्योंकि सेम बना था। इसको भी छोड़ते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, लिखा है ए स्क्वायर इक्वल एक्स साइन बी एक्स लिखा है। ये भी प्लस में। चलो भैया इसको अंदर ले जाते हैं। जब ये अंदर गया तो माइनस का, ध्यान से देखो, माइनस का 2ab बना, माइनस का 2ab बना कि नहीं बना। और यहाँ पर एक बार प्लस का ab लिखा था, क्रॉस वाला था, एक बार खत्म हो चुका होगा, एक बार ab बचा होगा। अब आगे आओ पहुंचाते हैं। चल भाई यहाँ पहुंचा, ये भी माइनस का 2a स्क्वायर बनेगा। देखो चेक करो, माइनस का 2a स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारे पास में एक बार a स्क्वायर बचेगा, और क्या बच रहा है, एक बार यहाँ बच जाएगा, मिलेगा 2 बार। देखो चेक करो मेरे भाई, ये वाला पूरा डेटा इस वाले में चेंज होगा, यहाँ पर a स्क्वायर इतना आ जाएगा है ना। अच्छा ये चेक करो, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर ई पावर एक्स साइन बी एक्स, ये प्लस का, ये प्लस का, 2 प्लस का हो गया। और ये वाला कूद कर जब यहाँ जा रहा है तो माइनस करेगा, और ए मिलकर क्या हो जाएगा, 2 बार ए, और तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। तो ये वाला भी क्या होगा, कैंसिल। ये पूरा कहानी खत्म। आया नहीं आया। अब क्या बचा, देखो एक बार ए बी, एक बार ए बी, प्लस का 2 बार हो गया, प्लस का 2 बार हो गया, तो यहां से अगर प्लस का 2 बार यहाँ से काटो, अच्छा चेक करो, माइनस का 2ab कॉस, हाँ या ना, खत्म हो गया। तो कहीं ना कहानी हो गई जीरो। क्या बात सुनाई नहीं आई। एग्जाम में आ जाए ना तो बहुत रोइएगा नहीं। पहला पॉइंट सिद्धम सुनो तो, सबसे पहला पॉइंट ये करना है कि आपको यहाँ पर कोई गलती नहीं करना है। एक तरीका बता दे रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन, कोई गलती नहीं करना है। और आपको ऐसा सवाल आ जाए आपसे नहीं हो रहा है, इसमें सही बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, और कोई नंबर काटा नहीं बराबर जीरो लिखना है। समझ गए, कोई नंबर काटा नहीं बराबर जीरो लिख के चले जाना है, नहीं काटा जाएगा, क्योंकि उसको पता थोड़ा ना कि आपने गलत काटा सही काटा है। समझ गए नहीं समझ गए, ये काम कर देना है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कितने बच्चे कर पाएंगे, एफ एक्स इक्वल cos x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x, अगर x की वैल्यू डज नॉट इक्वल पाई बाई 2। आगे एक और लिखा है 3, अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर है तो आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो आपको फंक्शन गिवन है वो अगर कैसा कॉन्टिन्यूअस हो तो k की वैल्यू बताओ। अच्छा कॉन्टिन्यूअस होगा तो k की वैल्यू बताना है आपको। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये और ये सब बराबर होंगे, बराबर होंगे नहीं होंगे। आइए जरा सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एलएचएल। एलएचएल एलएचएल कहता है ले लो माइनस, ले लिया माइनस पाई बाई 2, मैंने ले लिया। फंक्शन तो वही रहेगा k cos x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x। आज समझ गए। अब हमारा काम क्या होता है, काम होता है h लगा देना होता है, h एक्सटेंड टू 0 k cos, यहाँ क्या लगा देंगे, वैल्यू वैल्यू माइनस 0। समझ गए, x की वैल्यू माइनस 0 पाई 2, x की वैल्यू माइनस 0। क्या तक आ गया, नहीं आया। फिर आगे पहुंच जाते हैं। जब आगे पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 के कॉस, और कॉस 90 क्या लिखा, पाई बाई 2 लिखा है, पाई बाई 2 लिखा है कि लिखा है। अब यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा से कोई मतलब नहीं था, कॉस 0। हाँ वापस आते हैं, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में पाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई, कितना आ गया। अब एक मिनट, यहाँ वैल्यू माइनस लगाओ, माइनस एच, वैल्यू माइनस एच क्या रहेगा, वैल्यू माइनस एच रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये कैंसिल, और ये प्लस का एच ये से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक आ गए। अब जरा बताओ, यहाँ से जब सॉल्व करोगे इसको तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को, क्या आ जाएगा, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 के साइन एच डिवाइड बाय एच। क्या समझ में आया, वैल्यू माइनस एच लगाते हैं, 0 लगाते हैं गलती से, वैल्यू माइनस एच लगाया तो cos 90 माइनस थीटा क्या बनता है, साइन थीटा बनता है। यहाँ बन जाएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टू क्या कैंसिल है, यहाँ पर 2 और आ जाएगा, ये 2 यहाँ क्रॉस करेगा, 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये क्या बचा 2। अब जरा चेक करो इतना वैल्यू क्या बनता है साइन के फॉर्म में 1, k बाई 2 हो गया नहीं हो गया। और एफ एक्स पे वैल्यू कितनी है, व्हेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस, एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ए। तो हमारे पास एफ ए की वैल्यू कितनी है 3, k बाई 2 इक्वल 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा
हमने ये सारे सवाल करा रखे हैं आप लोगों को। आ गया? कोई दिक्कत? अब लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में ये वाला टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा। अब हम लोग दूसरा कोई टॉपिक को रिकैप करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। लास्ट और सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है। cos x की पावर इस लिखा है sin x प्लस x की पावर x। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे करते क्या है, सबसे पहली गलती, गलती नंबर फर्स्ट, फंक्शन की पावर फंक्शन लॉग लगा देते हैं, गलती हो गई। आप इसमें डायरेक्टली लॉग नहीं लगाएंगे, इसको तुरंत कंसीडर करेंगे इसके बाद में कि y इक्वल y1 प्लस y2, कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद आगे और पहुंच सकते हो, क्या क्या लिखोगे, ddx करने पर dy अपॉन dx इक्वल dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ लिखोगे, समझ गए? इतना रख कर छोड़ दीजिए। अब आगे पहुंचते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन मुझे दिया गया था y1 की वैल्यू क्या थी, cos x की वैल्यू क्या थी, sin x। अब लॉग लेंगे, समझ रहे हैं? बहुत से बच्चे यहाँ लॉग ठूस देते हैं, तो ये गलती हो जाएगी, ध्यान रखिए इस बात को। लॉग यहाँ लगा देंगे, लॉग y1, आगे पहुंच जाएंगे लॉग cos x की पावर sin x, पावर आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लॉग y1 sin x, और आगे क्या हो जाएगा, लॉग cos x। अब आगे फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड, 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकेंड 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cos x, ये कितना हो जाएगा, माइनस sin x। क्या बात सुनाई? अब सेकेंड को छोड़ देंगे, सेकेंड छोड़ दिया, अब फिर इसका करेंगे, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। चाहो तो उसको कैंसिल कर सकते हो, कैसे बता देंगे, अभी नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, आप यहीं छोड़ दीजिए। क्या आ चुका है, इस y1 को क्रॉस कर देंगे, dy1 अपॉन dx, y1 क्या बचा है, ये माइनस का क्या बचा हुआ है, चेक करो, साइन स्क्वायर है कि नहीं है, चाहो तो tan और क्या लिख सकते हो, साइन लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो क्या बन जाएगा, tan, और इसको आगे लिख दे रहे हैं, मतलब क्या लिख रहे हैं, cos x log cos x माइनस sin x एंड tan x, माइनस sin x एंड tan x। क्या बात सुनाई, हमने इसको साइन कर दिया, इसको tan कर दिया, इसको साइन कर दिया, माइनस यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत? ये हमारे पास अभी खत्म हो चुका है, पहला वाला खत्म हो चुका है, आ गया। अब बारी है दूसरे वाले की, दूसरा उठाया जाए, क्या लिखेंगे, वैन मुझे पता था y2 बराबर कितना, x पावर x, फिर से क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, लॉग y2 इक्वल, ध्यान रखें यहाँ y न छोड़ दें, y1 या y2 चल रहा है तो y1 या y2 ही रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, लॉग x पावर x हो जाएगा, पावर आगे आएगी, लॉग y2 पावर आगे आई, लॉग x, यहाँ फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन y2 लॉग y2 ध्यान रखें, और यहाँ फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकेंड का अवकलन, और प्लस सेकेंड को छोड़ देते हैं, फर्स्ट का अवकलन, यहाँ कितना हो जाएगा, नहीं डिवाई यहाँ पर आएगा, डिवाई अपॉन dy2 अपॉन dx, ये इधर पहुंच जाएगा, dy2 अपॉन dx, और ये y2 इधर आ जाएगा, ये से कैंसिल, 1 प्लस लॉग, क्या बात सुनाई? अब जाकर पहुंचेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कितना बड़ा सवाल था, बहुत लोग रो देते हैं सवाल को देखते ही। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, dy अपॉन dx इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी, y1 ब्रैकेट में कितना, cos x log cos x माइनस sin x, और फिर tan x, और इसके बाद में आगे पहुंचेंगे, ये क्या लिखा है हमारे पास में, प्लस लगाएंगे, सेकंड नंबर क्या लिखा तुम्हारे पास में, y2 में क्या लिखा है, 1 प्लस log x, आप समझ गए, लेकिन अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, हाँ y1 और y2 की वैल्यू भी पुट करनी है, तो पहले y1 की वैल्यू लगा देते हैं, y1 कितना तुम्हारे पास में, cos था sin था, cos था, cos x की पावर sin x, और इस पूरे डेटा को उठाएंगे यहीं चिपका देंगे, ये कॉपी किया और यहाँ पर चिपका दिया, समझ गए। दूसरा क्या लिखा है तुम्हारे पास, y2 x की पावर x लगा देंगे, प्लस x पावर x, 1 प्लस
लॉग एक्स। अब ये फाइनली तुम्हारे पास में खत्म हो चुका है, आंसर आ चुका है dy अपॉन dx। कितने भाई को नहीं आया? देखिए हमने 3 लेसन खत्म कर दिए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी और डिफरेंशिएशन। ये पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं। क्लास में बहुत पहले बहुत बेहतरीन पढ़ाया था हमने आप लोगों को। इसके बाद में शायद अभी बाद में हमने कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी भी खत्म कर दी थी। मिक्सचर भी पढ़ा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको छूटना नहीं चाहिए। एक भी सवाल अगर अभी भी छूटता है तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। आ जाएगा, सभी लोग प्रैक्टिस करें। जहां भी आपको अनसॉल्व वगैरह में कहीं क्वेश्चन मिलता है, इसकी प्रैक्टिस करें। जो सवाल ना आए वो मुझे बताएं। ठीक है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जाओ जय हिंद।